हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 78 फॉर क्लास 9th। विषय हिंदी है और ये वर्कशीट आपके लिए 28 जनवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों, उसमें हम जो हमारा चैप्टर है एकांकी रीढ़ की हड्डी, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे और जानेंगे कि आगे अब इस जो एकांकी है उसमें क्या होता है। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए प्यारे बच्चों, क्या दिया गया है वर्कशीट में। एकांकी रीढ़ की हड्डी के संवादों के माध्यम से हमें पता चलता है कि समाज में स्त्रियों और उसकी शिक्षा के प्रति सबकी सोच जो है वो पिछड़ी हुई है। सभी लड़की के गुण और शिक्षा को नहीं, उसकी मात्र सुंदरता को महत्व देते हैं। इस रूढ़िवादी मानसिकता पर प्रहार करना ही इस पाठ का उद्देश्य है। अब आगे पढ़िए क्या होता है। ठीक है, तो जो भी संवाद अभी तक हुए हैं उनके माध्यम से यही पता लगा है कि समाज में जो स्त्री हैं उनकी जो है स्त्री और उसकी शिक्षा, उसके प्रति सबकी सोच जो है वो क्या है, अभी भी वही दकियानुसी सोच है। ठीक है, उसकी शिक्षा गुणों को महत्व ना देकर मात्र उसकी सुंदरता को महत्व दिया जाता है। और अभी भी ये सोच है कि अगर लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी हो जाएगी तो वो जो है कोई काम नहीं करेगी, या वो एक तरह से आप कह सकते हो कि वो जो है नखरे करने लगेगी। ऐसी सोच यहाँ पर दिखाई गई है। अब देखिए आगे क्या होता है। राम स्वरूप, हाँ, एक तो बाबू गोपाल प्रसाद और दूसरा खुद उसका लड़का है। देखो, उमा से कह देना कि जरा करीने से आए। करीने का मतलब होता है अच्छे से तैयार होके जो है आए, तरीके से आए। ठीक है, ये लोग जरा ऐसे ही हैं। गुस्सा तो मुझे बहुत आता है इनके दकियानुसी ख्यालों पर। तो रामस्वरूप यहाँ पे उनके व्यक्तित्व के बारे में पता चल रहा है कि वो एक तरह से आप कह सकते हो स्वतंत्रता प्रेमी हैं। और उन्होंने अपनी लड़की को भी अपने लड़के की तरह ही उन्होंने क्या किया है, उसको पढ़ाया है। ठीक है, और वो उनका जो यहाँ पे वो बात कह रहे हैं कि मुझे इनके दकियानुसी ख्यालों पर जो है क्या आता है, गुस्सा आता है। तो यानी वो जो लड़का है या उसके फादर हैं गोपाल प्रसाद, उनके जो ख्याल हैं कि लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होनी चाहिए, उस सोच के साथ नहीं है। ठीक है, लेकिन ये कहीं ना कहीं उनकी मजबूरी है कि ऐसा उनको करना पड़ रहा है कि इनके दकियानुसी ख्यालों पर जो है खुद पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, सभा सोसाइटियों में जाते हैं, मगर लड़की चाहते हैं ऐसी कि ज़्यादा पढ़ी लिखी ना हो। प्रेमा और लड़का रामस्वरूप, बताया तो था तुम्हें, बाप शेर है तो लड़का सवा शेर। ठीक है, यानी लड़का भी क्या है, यहाँ पे अच्छी एजुकेशन है, बीएससी के बाद लखनऊ में ही तो पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में। कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है, तालीम का दूसरा है। यानी कि अपने एजुकेशन की बात अलग है, लेकिन शादी जो है वो बड़ी लिखी लड़की से नहीं करनी है। क्या करूं, मजबूरी है, मतलब अपना है, वरना इन लड़कों और इनके बापों को ऐसी कोरी कोरी सुनाता कि ये भी। ठीक है, तो इस तरह से रामस्वरूप कहते हैं। अब रत्न जो उनका नौकर है वो कहता है, जो अब तक दरवाजे के पास चुपचाप खड़ा हुआ था, जल्दी जल्दी, बाबूजी बाबूजी। रामस्वरूप, क्या है? रत्न, कोई जो है, रतन कहता है कोई आते हैं, यानी कोई आ रहा है। रामस्वरूप दरवाजे से बाहर झांककर जल्दी मुंह अंदर करते हुए, अरे प्रेमा, वे आ भी गए। नौकर पर नजर पड़ते ही, अरे तू यहीं खड़ा है बेवकूफ, गया नहीं मक्खन लाने? सब चौपट कर दिया। अबे उधर से नहीं, अंदर के दरवाजे से जा। नौकर अंदर आता है, और तुम जल्दी करो प्रेमा, उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा देगी। ठीक है, यानी उसको जो है गाने के लिए वो कह रहा है कि उसको समझा कर लाना, करीने से लाना। प्रेमा जल्दी से अंदर की तरफ आती है, उसकी धोती जमीन पर रखे हुए बाजे से अटक जाती है। ठीक है, प्रेमा, ओह यह बाजा वह नीचे ही रख गया है कम वक्त। तो उसकी जो साड़ी है वो उसमें फंस जाती है और फिर वो ये बात कहती है। राम स्वरूप, तुम जाओ, मैं रखे देता हूँ। जल्दी प्रेमा जाती है। बाबू स्वरूप बाजा उठाकर रखते हैं, किवाड़ों पर दस्तक। किवाड़ क्या होते हैं? दरवाजा। ठीक है, तो वहाँ पर दस्तक यानी वहाँ पर आके, और वो जो है जैसे कोई दरवाजे पर आता है तो उसको कहते हैं कि जो है दरवाजे पर दस्तक है। तो किवाड़ों पर क्या होती है? लड़के वालों की दस्तक होती है। अब आपको यहाँ पर 3 प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, करीने से शब्द का क्या अर्थ है? सही विकल्प पर निशान लगाइए। तो करीने से का अर्थ है तरीके से या सज धज कर, किनारे से, धीरे से, मुस्कुराकर। तो करीने से शब्द का अर्थ है तरीके से या सज धज कर। ठीक है, क जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम प्रश्न 2 और प्रश्न 3 करेंगे।
प्रश्न 2 है, रामस्वरूप और प्रेमा के बातचीत या संवाद के द्वारा लड़के वालों के बारे में क्या पता लगता है। तो रामस्वरूप और प्रेमा की बातचीत से लगता है कि लड़की वाले बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन लड़की की शिक्षा को लेकर उनकी सोच जो है वो पिछड़ी हुई है। उनको लड़की ऐसी चाहिए जो पढ़ी लिखी ना हो, इससे उनकी रूढ़िवादी मानसिकता का पता चलता है। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है कि वो जो है रूढ़िवादी मानसिकता के क्या हैं, शिकार हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 3 है, अभी तक पढ़े गए एकांकी के आधार पर रामस्वरूप के चरित्र की विशेषताओं को लिखिए। तो अभी तक हमने जो एकांकी पढ़ी है उसके आधार पर रामस्वरूप जो है उनके चरित्र की विशेषताएं यहाँ पर आपको बतानी हैं। रामस्वरूप एक स्वतंत्रता प्रिय व्यक्ति हैं। वे औरतों की शिक्षा के पक्षपाती हैं, इसलिए अपनी पुत्री को भी उन्होंने पुत्र के समान ही उच्च शिक्षा जो है दिलवाई है। वे एक स्नेही पिता हैं, यानी अपनी पुत्री से बहुत प्यार करते हैं। रामस्वरूप जी अपनी पुत्री से बड़ा स्नेह करते हैं, इसलिए उसके भविष्य की चिंता उन्हें सताती रहती है और इसी कारणवश वह अपने पुत्री की शिक्षा भी लड़के वालों के आगे छिपा जाते हैं। तो उनको मतलब ये रहता है कि बेटी का भविष्य अच्छा हो और इसी के चलते मजबूरी में वो जो है पढ़े लिखे परिवार में अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं, लेकिन परिवार को पढ़ी लिखी नहीं चाहिए और इसी के कारण वो मजबूरीवश जो है उनसे झूठ बोल देते हैं कि उनकी लड़की पढ़ी लिखी नहीं है। रामस्वरूप जी समझदार व्यक्ति हैं। वे कई जगह गोपाल प्रसाद जी की गलत बातों का जवाब भी जो है क्या देते हैं, समझदारी पूर्वक देते हैं। तो बच्चों हमने इसमें जाना कि किस तरह से जो रूढ़िवादी मानसिकता है लड़के वालों की और कैसे जो है समाज में जो रूढ़िवादी मानसिकता व्याप्त है कि किस तरह से खुद पढ़े लिखे होने के बावजूद भी लड़की जो है वो पढ़ी लिखी ना हो, तो ऐसी मानसिकता पर प्रहार करना ही इस एकांकी का उद्देश्य है। सो ये थी स्टूडेंट्स आपकी आज की बच्चों हिंदी की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।